सारे भक्त लोग को दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। जो भी भक्त यहाँ पे पधारेंगे माता भगवती राज राजेश्वरी अशोक होटल एंड रेस्टोरेंट में, उन सारे भक्तों को मेरे तरफ से जूस या नीर फ्री आप कुछ करेंगे, चाहे वो 1000 में आवे या 1 लाख में आवे या 1 करोड़ में आवे, सारे भक्त को हमारे तरफ से जूस फ्री है। जय माँ राज राजेश्वरी भगवती स्थान अशोक होटल में आपका स्वागत है एंड रेस्टोरेंट में। जो भी भक्त आएगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक प्रसादी मेरे तरफ से फ्री है। जो भी भक्त यहाँ पे पधारेंगे, जब तक मिठाई जो भी यानी कि खोजेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक 56 प्रकार का मिठाई में से कोई भी ऐसा चीज़ चॉइस करेगा तो मेरा तरफ से फ्री रहेगा। ये मेरा पूरा माँ भगवती राजेश्वरी से वादा है और सारे जनता से मेरा वादा है। उसके बाद मेरा कमेंट में जो भी आपका मन होगा आप लिख सकते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार। हर किसी का अपने संघर्ष का एक यात्रा होता है, संघर्ष की एक कहानी होती है, लेकिन एक ऐसे शख्स से हम आपको परिचय करा रहे हैं जो कहीं ना कहीं मधुबनी मिथिला की धरती में जन्मे थे और 2003 में जब उन्होंने देखा कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं था, उनके 4 बहन थी और एक भाई था, छोटा भाई, तो उनको लगा कि क्यों ना हो हमें अपना जीवन को बदलना है, क्योंकि कहा जाता है गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना अपराध है। उन्होंने अपने जीवन का जो गरीबी था उसको दूर करने के लिए जद्दोजहद संघर्ष करने के लिए यहाँ से निकल पड़ा। वहाँ उस स्टेट जिसको कहते हैं 100% लिटरेसी, केरला, और केरला से शुरू होती है उनकी कहानी। 2003 में उन्होंने संघर्ष के लिए शुरुआत किया और वहाँ नौकरी ज्वाइन किया। छोटे से स्तर से गरीबी से झाड़ू मार मार के स्टार्ट किया था और इनिशियली संघर्ष जो उनकी कहानी थी 1500 रुपये से उन्होंने नौकरी शुरू किया था, 1500 रुपया महीना से। और 2003 से लेकर 2019 तक कोरोना काल ने बहुत लोगों को जीवन को बदला भी और बहुत लोगों के सोच को भी बदला। और यही 2019 होते होते उन्हें लगा कि मधुबनी की धरती माँ राज राजेश्वरी डोकहर में जो माता है वो हमें पुकार रही है, बुला रही है। अंदर की आवाज़ को उन्होंने पहचाना और लगा कि कब तक केरला में और अलग अलग राज्यों में हमारे भाई या हम संघर्ष करते रहें, क्यों ना हो अपने जगह, अपने जन्म स्थान को ही अपना कर्म स्थान बनाए। और यही सोच और यही आत्मविश्वास के साथ इस वक्त वो पहुँचे हैं और यहाँ शुरुआत किया है, शुभारंभ किया है जय माँ राज राजेश्वरी अशोक होटल एंड रेस्टोरेंट से राज राजेश्वरी डोकहर। ये प्राचीन मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर जो यहाँ पर प्रमुख आस्था का केंद्र, धार्मिक आस्था का पावन केंद्र, जहाँ पर श्रद्धालु भक्तों की साल भर भीड़ लगी रहती है। और यहीं एक होटल खोला गया है जो इस समय चर्चा केंद्र बना पड़ा है। जिन्होंने खोला है, इन प्रोप्राइटर का नाम है अशोक जी, पूर्व विधायक राजनगर के हैं, रामप्रीत पासवान। उनके द्वारा फीता काटकर इसका भव्य उद्घाटन किया गया है। कैसे आपके जहन में ये आया ख्याल, कैसे होटल खोला आपने? सर मेरा जहन में आया है, मैं फर्स्ट बात है मैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस में फील्ड ऑफिसर हूँ। फर्स्ट मेरा मैडम कांस्टेबल है होमगार्ड डिपार्टमेंट में। कहाँ पर है कांस्टेबल? कांस्टेबल मधुबनी यानी महिला थाना में जो है, यानी कि नाका पे कांस्टेबल है मेरा बीवी, मेरा वाइफ। युवा जो लड़का लोग होगा मेरा गांव का और मेरा भाई बंधु जो होगा उसका एक छोटा सा रोजगार मिल जाए, उसमें हम बहुत खुश रहेंगे। जो दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा जाता है 10,000 20,000 कमाने के लिए, सो मेरा अपना मधुबनी ज़िला में करके दिखाएं और दिल्ली बम्बई में जो इतना पैसा मिलता है उतना कमा के अपना समाज को गर्व महसूस करावे और समाज में गर्व करें। दिल्ली बम्बई में जितना सैलरी मिल रहा है जो यहाँ पे मिले हमको अपना मधुबनी जिला डोकहर भगवती स्थान में, उसके सिलसिला में हम काम कर रहे हैं। सर क्या रहेगा इस होटल का विशेषता? सबसे पहले सारा यात्री लोगों का सेवा, साथ में समाज सेवा। कितने प्रकार का मिठाई रहेगा? 56 प्रकार का मिठाई रहेगा। क्वालिटी को लेके क्या कहेंगे? क्वालिटी के नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं नाम रखे हुए हैं जय माँ राज राजेश्वरी अशोक होटल एंड रेस्टोरेंट, उसका नाम, क्योंकि मेरा नाम से पहले मैया का जो नाम आता है वो नाम जो है और आन जो है वो कभी झुकना नहीं चाहिए। दुनिया से चीप रेट में मिलेगा और डिस्काउंट्स में भी मिलेगा। होम डिलीवरी का 5 किलोमीटर तक फ्री भी हम सेवा देंगे। कारीगर काम करने वाला एक ठो है बम्बई का कारीगर है और एक ठो आया है केरल का कारीगर है और एक ठो है समस्तीपुर का कारीगर है। ये जगह जो है मेरा खुद का है और हम सोचे ये बाज़ार में इतना इन्वेस्ट करेंगे जो इससे अच्छा होगा मैं माता भगवती स्थान में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो 10 आदमी का रोजगार एक मिल जाए, जो 10 गो चूल्हा जल सके। मेरे किसी भाइयों को गाड़ी भी चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, डिजायर चाहिए, बस चाहिए, जो भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, यानी कि सारा व्यवस्था है मेरा पास। घर भी रहने का व्यवस्था है यहाँ पे,
खाने का भी व्यवस्था है। बट जो भी कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो संपर्क करें अशोक जी का नंबर पे। सारा व्यवस्था के सेवा करने के लिए हम हाजिर रहेंगे 24 घंटा। मिथिला पेंटिंग और मधुबनी का पेंटिंग और यहाँ का मखाना तो वैसे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो दर्शनार्थी दूर दूर से आते हैं उनको रहने के लिए दिक्कतें होती है, घूमने के लिए उनके पास गाड़ी नहीं होती है, तो इनके जो प्रोप्राइटर हैं उनका कहना है एक छत के नीचे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप यहाँ से जाएंगे तो कुछ ऐसे मेमोरेबल पल को, यादगार लम्हों को लेके जाएंगे जो आपको मिथिला की धरती, मधुबनी की धरती आपको वाकई में लगेगा बहुत ही खूबसूरत है। जैसे इनकी वाणी मैथिली भाषा मधुर भाषा है, वैसे ही इनके जो यहाँ की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का कला कौशल है, ये भी आपको कहीं ना कहीं दिलों पे घर कर जाएगा। मेरा एक ही उद्देश्य है सर, जो भी भक्त है, आदि शक्ति जगदम्बा का जो भी भक्त है, मैं बिहार से मिथिला से बोल रहा हूँ, राम जी का धरती, पावन की धरती से बोल रहा हूँ, माता जानकी की धरती से बोल रहा हूँ, यहाँ पे बिहार से मैं बोल रहा हूँ, मधुबनी जिला से, मिथिला से। मेरा एक ही उद्देश्य है, ऑल इंडिया टूर करने के लिए मेरा गाड़ी ओनली किलोमीटर पे जाएगा। प्रत्येक किलोमीटर कम से कम 10 से 20 रुपया, क्योंकि मैं कम से कम 18 साल केरल में रहा हूँ। पैदा हुआ है मिथिला बिहार में, लेकिन परवरिश मेरा हुआ है केरल में। एक भाषा में बोलना चाहता हूँ, अन्ना इंगेवा यान नल्ले लिया इ नल्लेर का। इनकी होटल में विजिट, छोटा सा मेरा होटल में विजिट करिए, एक बार आइए मेरा भाई साहब, मेरे को सेवा करने के लिए मौका दीजिए। जैसे केरल में हम गए थे एक उद्देश्य से, एक जुनून से सर, क्योंकि मेरा पास यानी कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड में गरीबी था, मेरा पापा जी था, 4 सिस्टर था, तो हम सोचे अगर पापा जी को मेरा दादाजी है यानी कि कोई गलती से या जो भी किया है अच्छा किया है, जो बात है, क्योंकि कभी भी एक पेड़ से दूसरा पेड़ अलग होता है तो उसको मजबूत बनने को थोड़ा मौका मिलना चाहिए और बनना चाहिए। जो मेरा दादाजी यानी कि एक होता है ना, बहुत बड़ा एक मोटा जड़ था, उस जड़ से मेरा पापा टूट गया था। उस टूटे हुए पौधे से हम यानी कि एक बीज थे, और उस बीज से हम सोचे हम कुछ ऐसा कर दें कि मेरा थोड़ा गांव और मेरा ज़िला ऐसा सोचे। जो मेरा मधुबनी ज़िला में भी एक अशोक मेरा बेटा है जो कुछ करने का हौसला रखता है या कुछ कर जाएगा। तो यानी केरला में आप गए थे जीविकोपार्जन, नौकरी की तलाश में उस समय? जी, नौकरी की तलाश में हम सर गए थे, नौकरी की तलाश में गए थे। हम स्पोर्ट लाइन में मैकेनिक हूँ, स्पोर्ट लाइन का A to Z मैं का मैकेनिक हूँ, जिसको आप लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर। तो उस वैसा पोस्ट में हम काम किए हैं, क्योंकि केरल में भी हमको वर्तमान में 40-50 हज़ार रुपया सैलरी मिलता था स्पोर्ट लाइन में। क्यों छोड़ दिए केरला? सर छोड़ दिए केरला इसलिए करके हम सोचे नौकरी कितना देर करेंगे, नौकरी कितना देर करेंगे। इतना आदमी है मेरा गांव समाज में और मेरा बिहार में, तो जो थोड़ा हमसे सीखे और हमारा पास आवे, जो मुझसे कुछ फाइनेंस के लाइन में हो या पैसा कमाने का लाइन में हो या कोई सा भी लाइन में हो, बिजनेस लाइन में हो, जो मुझसे आकर के मिले, जो अशोक भाई हम भी चाहते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे तैयार होगा। 10 लाख का सम्राट, आपका 30 साल उम्र हो रहा है, 30 साल में आदमी खेलते धूपते पढ़ने में लग जा रहा है, आप 10-12 लाख 20 लाख रुपया का एक होटल खोल दिए हैं, हंसते खेलते। आखिर आप काम क्या करते हैं और आप पैसा कमा कैसे रहे हैं, जो हमको भी बताइए, हम भी आपको यानी कि फॉलो करें और आपसे सीखें। तो ये भी हम कहना चाहते हैं अपना छोटा भाई से। बड़ा भाई सब तो मेरे से ज़्यादा काबिल होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ज़्यादा हम बोलेंगे तो।